नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं आपका YouTube चैनल ईडू ई संधान में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें आज आप लोग को क्वेश्चन नंबर 141 से 161 तक करवाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 141 से। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 141 क्या आप लोग को कह रहा है 702 रुपया को, ठीक है ना, राम श्याम और आपको नरेश के बीच गलती से 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6 के अनुपात में बांटने के बजाय इसे 3:4:6 के अनुपात में विभाजित कर दिया गया है। ठीक है, सबसे अधिक किसने और कितना अधिक लाभ प्राप्त किया। तो दोस्तों देखिए, पैसा को जो है राम रमेश और नरेश के बीच में बांटा गया है। ठीक है, राम रमेश और नरेश के बीच में बांटा गया है। ठीक ना, अब देखिए इसको मतलब किस अनुपात से बांटा गया है। 1/3 1/4 और 1/6। ठीक है, तब तो यहाँ से हम लोग नीचे वाले का ले लेंगे एलसीएम। ठीक है, तो 3, 4 और 6 का एलसीएम लेने पे हम लोग को कितना की प्राप्ति हो जाएगा। एलसीएम लेने पर 12 हो जाएगा। ठीक है, जब हम लोग का 12 हुआ तो यहाँ से 3 चौके 12, सॉरी ठीक है, 3 चौके 12, 4 तिहाई 12 और 6 दूनी 12। अब जो है राम रमेश और मतलब आप लोग को नरेश का रेशियो हो गया 4:3:4 हो गया। ठीक है, अब देखिए 4 3 7 2 9, मतलब 9x का वैल्यू अब हम लोग को यहाँ से दे रखा था 702 रुपये। इट मीन x का वैल्यू यहाँ से आप लोग को हो जाएगा 9 से 72 ज्यादा हो जाएगा कि 9 7 63 अद्धे 9 72, मतलब आप लोग को 78 बार में। ठीक ना, x का वैल्यू हो गया 78। तो यहाँ से देख लीजिए सबको कितना पैसा मिला। 78 चौके आप लोग को हो जाएगा कितना 312। ठीक ना, फिर यहाँ से 78 तिहाई कितना हो जाएगा 234। ठीक है, फिर 78 दूना हो जाएगा 8 में 16 मतलब 156 क्या 156। ठीक है, और कह रहा है मतलब इस अनुपात में पैसा जो है उसको मतलब गलती से बांटा गया है, परंतु रियल अनुपात क्या है 3:4:6 में इसको बांटना था। ठीक ना, तो यहाँ से देखिए 6 4 10 3 13 क्या, तो यहाँ से 13x के बराबर कितना का वैल्यू है 702 ही रुपया का हम लोग को बांटना है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 13×5 13×5 5 70, तो फिर 13 चौके 52 हो गया, मतलब यहाँ मेरा क्या 54 आया। तो यहाँ से हम लोग 54 तिहाई कर लेंगे। 54 तिहाई तो 4 3 12 5 15 16 मतलब 162। ठीक ना, और इसका वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 216। इसी तरह यहाँ से इसका वैल्यू हो जाएगा 324। तो सवाल में हमसे पूछा है तो सबसे अधिक किसको लाभ प्राप्त हुआ था। तो देखिए सबसे अधिक यहाँ से हमको देखने से नरेश को पहले मिला था 156, अभी वर्तमान में मिला है कितना 324। तो सबसे अधिक लाभ था इसी को हुआ, नरेश को हुआ क्या, तो बस इसी का वैल्यू हमको निकालना है। सबसे अधिक लाभ हो रहा है किसको, नरेश को हो रहा है, नरेश को। तो वो कितना का हो रहा है, तो 324 माइनस 156 हम लोग यहाँ से कर लेंगे क्या, तो इसलिए 168 रुपया का जो है आप लोग को नरेश को लाभ हो रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखा जाए, कह रहा है ए और बी के वर्तमान आयु के बीच का अनुपात कितना है 2:3 है। देखिए दो गो दोस्त है ए और बी। ठीक ना, ए और बी दो गो दोस्त है, उनके वर्तमान आयु मतलब प्रेजेंट वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 2:3 है। ठीक है, 2:3 है, और कह रहा है 5 वर्ष बाद उनके आयु के बीच का अनुपात कितना है 3:4 है। तो 5 वर्ष बाद मतलब हमको जाना था फ्यूचर टेंस में। 5 वर्ष बाद इसका रेशियो कितना है 3 और 4 के रेशियो पर है। तो दोस्तों देखिए यहाँ से अंतर कितना का है 3 से 4 1 का अंतर है। ठीक ना, यहाँ भी अंतर 1 का है। तो चलिए जब 1 का अंतर है तो बहुत अच्छा है। तो वर्तमान में बी की आयु क्या है, तो देखिए 3 और 4, तो पहले 3 था अभी कितना है 4 है, तो इट मीन्स यहाँ हमको आ गया 1। इसी 1 का वैल्यू ये आपको कितना है 5 है। जब 1 बराबर 5 है तो हमसे पूछा क्या है बी का आयु निकालिए वर्तमान में। तो जैसे वर्तमान में बी का आयु कितना है 3 है, इसीलिए 3 × 5 इट मीन्स बी का वर्तमान आयु कितना है 15 वर्ष का है बी। ठीक ना, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखा जाए।
नेक्स्ट हम लोग को कर ऐसा हमको निकालना क्या है, मीन प्रोपोर्शन निकालना है, मतलब माध्य समानुपात निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए 6 प्लस रूट 8 है और एगो क्या है 3 माइनस रूट 2 है। ठीक है, इसी का हम लोग को निकालना है मीन प्रोपोर्शन। हम लोग जानते हैं मीन प्रोपोर्शन बराबर बराबर क्या होता है, रूट अंडर ए भी होता है क्या। तो देखिए यहाँ से कुछ ना कुछ हम लोग को निकाल लेते हैं पहले एक कॉमन। तो हम लोग यहाँ से जैसे 2 को कॉमन निकाल सकते हैं क्या। जब हम लोग ने 2 को कॉमन निकाले तो यहाँ ये क्या बचा 3 बचा, 3 प्लस रूट 2 बचा। ठीक है, और यहाँ तो मेरा 3 माइनस रूट 2 है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए ई फॉर्म जो है ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म पर आ गया क्या, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम लोग जानते हैं सर इसके मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है रूट अंडर ए बी होता है क्या, रूट अंडर ए बी होता है। ठीक है, तो देखिए जो 2 मेरा कॉमन है वो तक है मेरा रहेगा ही रहेगा, उसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, मतलब 3 3 9 और 2 2 4, तो 9 में से 4 गया, 3 3 9 और मतलब रूट 2 है तो मतलब रूट 2 का स्क्वायर 2 ही हो गया, तो 9 में से 2 गया था 9 माइनस 2, इट मीन 7 हो गया क्या, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो यहाँ से रूट में आपको निकल जाएगा क्या 14 निकल जाएगा। ठीक है, तो यही है मेरा मीन प्रोपोर्शन का वैल्यू। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब देखा जाए। नेक्स्ट हम लोग को कर रहा है 9 और 13 में प्रत्येक से सबसे छोटी धनात्मक कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि उसका थर्ड प्रोपोर्शन क्या है 18 होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग जान रहे हैं थर्ड प्रोपोर्शन बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर बटा में ए होता है। ऐसा मैंने आप लोग को प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ क्या। ठीक है, अब देख लीजिए तो इसको है ना, इसको हम लोग ऑप्शन से ही ट्राई करते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक ना, देखिए करें 9 और 13 में से प्रत्येक में से सबसे छोटी धनात्मक संख्या कौन सी घटाई जाए ताकि उसका थर्ड अनुपात क्या है ना, क्या होना चाहिए 18 होना चाहिए। तो देखिए पहले हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर ए के पास। तो 9 में से 2 घटाया था कितना है 7 आया, फिर हम लोग 13 में से घटाए 2 तो कितना आ जाएगा 11, मगर दोनों से फिर 18 नहीं कट रहा है क्या, क्योंकि थर्ड प्रोपोर्शन का वैल्यू ही होता है बी स्क्वायर बट्टा में 11 इंटू 11 बट्टा में 7, नहीं कैंसिल हो रहा है तो ये आपको नहीं होगा। इसी तरह बी को भी हम लोग चेक करेंगे, सी को भी चेक करेंगे, मगर हम लोग डी को जब हम लोग चेक करते हैं तो मेरा ऑप्शन की प्राप्ति हो जाता है। देखिए 9 में से 1 गया कितना हो गया 8 हो गया, 13 में से 1 गया कितना हो गया 12 हो गया। तो यहाँ से थर्ड प्रोपोर्शन का वैल्यू ये क्या कहता है बी स्क्वायर बट्टा में ए। तो देख लीजिए 4 दूनी 8, 4 3 12, फिर 2 से 2 छक्के 12, मतलब 18 हमको प्राप्ति हो रहा है थर्ड प्रोपोर्शन का। तो बस ऐसा इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से ही ट्राई कर लेंगे। तो यही है मेरा थर्ड प्रोपोर्शन 18 आना चाहिए, जो यहाँ मेरा 18 आ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कर रहे हैं राम और श्याम के वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 3:5 है। देखिए 2 दोस्त है राम और श्याम, ठीक है, राम और श्याम के वर्तमान आयु का अनुपात है 3:5, मतलब वर्तमान आयु का अनुपात है 3:5 है। ठीक है, अब करें अब से 7 वर्ष बाद, मतलब अब से 7 वर्ष के बाद, 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना है 4:5 हो जा रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ का डिफरेंस कितना का है 1 का है, यहाँ का डिफरेंस कितना का है 2 का है। तो पहले तो हम लोग को दोनों का अंतर बराबर करना होगा। ठीक ना, इसका अंतर बराबरी करने के लिए यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से, चूंकि इसका अंतर 2 का है, इसका अंतर 1 का है, इसलिए अंतर बराबरी करने के लिए यहाँ हम लोग कर लेंगे 2 से मल्टीप्लाई। तो ये आपको कितना हो गया 8 हो गया, ये आपको 10 हो गया क्या। तो पूछा क्या है, तो रमेश की वर्तमान आयु, राम और रमेश है, सॉरी यहाँ पे श्याम नहीं है, यहाँ पर आपको रमेश है, सेम रमेश है। ठीक ना, तो हमसे पूछा क्या रमेश की वर्तमान आयु। तो देखिए पहले रमेश कितना का था 5 का था, अभी वर्तमान फिर फ्यूचर में आपको ये कितना का हो रहा है 10 का हो रहा है। तो यहाँ से अंतर ये कितना का हो गया 5 का हो गया। ठीक है, तो यही 5 बराबर इसका वैल्यू आ जाएगा 7 का। ठीक ना, तो देखिए यहाँ से 5 बराबर आ गया कितना इस 7 का। हमने पूछा क्या रमेश की वर्तमान आयु, तो देखिए यहाँ भी रमेश की कितना का है 5 का है, इट मीन्स 5 बराबर भी आपको 7 वर्ष, तो मतलब रमेश का एज कितना है 7 वर्ष। यहाँ से लिख सकते हैं एज ऑफ रमेश कितना है आपको 7 वर्ष है। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कर रहा है ए बी के धनात्मक वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है। ए बी के जो है ना धनात्मक वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है। तो पहले देखिए पहले हम लोग ए जो है
ए बी के अनुक्रमानुपाती है, तो ठीक है, अनुक्रमानुपाती हम लोग ने बना लिया। कर है ए बी के धनात्मक वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती, तो इसको इस पर हम लोग रूट हम लोग इस पर चढ़ा दिए। और सी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब ए के ही बारे में बोल रहे हैं, तो सी के घन के व्युत्क्रमानुपाती मतलब जस्ट इसका रिवर्स, ठीक ना। तो दोस्तों देखिए यहाँ से हम लोग अनुक्रमानुपाती का साइन हटाने के लिए हम लोग को कुछ ना कुछ यहाँ पे मतलब कांस्टेंट का वैल्यू ऐड करना होगा, तो हम लोग मान लेते हैं कांस्टेंट के को क्या √3 बट्टे में सी का घन मतलब सी का क्यूब, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अगर हम लोग इस रूट को हटाएंगे तो हम लोग को इस पर स्क्वायर चढ़ाना होगा ए पर, क्या, तो बस वही काम किए हैं। ए स्क्वायर बराबर के 3 के क्या बी न है, बी है, ठीक ना। तो के बी बट्टा में क्या आपको हो जाएगा सी क्यू हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग को ए का वैल्यू कितना दे रखा है 15, ठीक ना। तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 बराबर के को हम लोग लिखेंगे के, और यहाँ पर हम लोग को बी का वैल्यू यहाँ से क्या दे रखा है 27, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 27। उसके बाद है सी क्यू, तो यहाँ से सी का वैल्यू कितना है 2 है, तो यहाँ से हम लोग 2 का निकालेंगे क्यू, तो 2 का क्यू कितना 8 हो जाएगा। अब हम लोग इसको काट पीट मचा लेंगे, ठीक ना। तो काटने पर 9 का 27 और 9 से कट गया कितना बार में 25 बार में, ठीक ना। तो यहाँ से हम लोग को के का वैल्यू आ जाएगा 25 8 200 क्या, तो 200 बट्टा में 3। और देखिए अब कर रहा है मतलब इतना काम करने के बाद कर रहा है, तो ए बराबर 9 हो, सी बराबर 2 होने पर तो हमको बी का वैल्यू फाइंड हम लोग को करना है, ठीक ना। तो जस्ट हम लोग इसको यहाँ से हम लोग इसको उठा लेते हैं, ठीक ना। तो देखिए कह रहा है ए बराबर 9 होना चाहिए, तो मतलब ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा 88, 9 का स्क्वायर 81 हो गया, ठीक है। फिर अब हम लोग कर रहा है के, तो हम लोग यहाँ से के का वैल्यू क्या निकाले हैं 200 बट्टा 3 निकाले हैं, तो 200 बट्टे में 3। और हम लोग को बी का वैल्यू कितना, बी का वैल्यू हम लोग को निकालना ही है बट्टे में इंटू में बी, जैसे सी का वैल्यू यहाँ से कितना है 2 हम लोग को दे रखा है, यहाँ से 2 का क्यू हम लोग कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखिए अब इस 8 से इस यह 200 कितना बार में कटा है 25 बार में, ठीक है। तब यहाँ से हम लोग को बी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 243, ठीक ना। 243 बट्टे 25, 243 बट्टे में 25, तो यही जो है मेरा बी का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग को करा है 12, 24 और 27 का फोर्थ प्रोपोर्शन ए और 36 के थर्ड प्रोपोर्शन के बराबर है, तो हम लोग को जो है ना ए का वैल्यू फाइंड करना है। 12, 24 और 27 का फोर्थ प्रोपोर्शन क्या है ए है, ठीक ना। तो देखिए दोस्तों फोर्थ प्रोपोर्शन ए और 36 के थर्ड प्रोपोर्शन के बराबर है, मतलब यहाँ से हम लोग ऐसा बात लिख सकते हैं, मतलब फोर्थ प्रोपोर्शन जो है किसके बराबर में, थर्ड प्रोपोर्शन के बराबर में, ठीक ना। तब फोर्थ प्रोपोर्शन हम लोग निकालने के लिए ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, तो यही जो है ना सी ही हम लोग का होता है फोर्थ प्रोपोर्शन होता है। और थर्ड प्रोपोर्शन का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं बी स्क्वायर बट्टा में हम लोग ये जानते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से हम लोग इसको तो फिर यहाँ से ए बट्टा बी बराबर हम लोग बी बट्टा सी कर सकते हैं आराम से, क्या, तब बस यहाँ से हम लोग यही काम करते हैं। तब 12 बट्टे में 24 बराबर 27, और इसको हम लोग सी मान लेते हैं, क्या, तब 12 दूनी 24, ठीक है। इट मीन्स सी का वैल्यू कितना है 54 हो गया, 54, ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिए थर्ड प्रोपोर्शन का वैल्यू, थर्ड प्रोपोर्शन में मेरा क्या है 36 है, ठीक ना, 36 है, और इसका थर्ड प्रोपोर्शन क्या है ए के बराबर है, क्या, तो बी स्क्वायर बट्टा में मतलब 36 गुने 36 बट्टा में ए, ठीक है। अब जो है इसके बराबर में क्या है, इसके बराबर में मेरा 54 का वैल्यू है बराबर 36 इंटू 36 बट्टा में ए। अब यहाँ से हम लोग इसको काट पीट मचा लेंगे, क्या, तो देखिए 9 से 9 चक 36, 9 से 9 छक 54, फिर 6 से 6 1 36, इट मीन्स ए बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा ए बराबर 6 तक 24 हो गया। तो यही हम लोग को जो है ए का वैल्यू यहाँ से फाइंड करना था, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है ए और बी का मध्य अनुपात सी है, ठीक है, मतलब मीन प्रोपोर्शन जो है हम लोग को दे रहा है क्या सी है, तो मीन प्रोपोर्शन सी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं रूट अंडर ए बी, क्योंकि ए और बी का मध्य अनुपात सी है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ से हम लोग इस प्रकार जो रूट हटाएंगे तो इस पर हमको स्क्वायर चढ़ाना होगा, ये हो जाएगा ए बी। अब देख लीजिए अब हमको तब कह रहा है तो बताइए कि
ए स्क्वायर सी और बी स्क्वायर सी का मध्य अनुपात क्या है? तो देखिए एमपी मतलब ए स्क्वायर सी और बी स्क्वायर सी, तो एमपी का सूत्र होता है रूट अंडर ए बी होता है क्या? तो यहाँ से देख लीजिए, मतलब बी ए स्क्वायर मतलब ए बी क्या, तो ए स्क्वायर सी इंटू बी स्क्वायर सी, ठीक ना। तो यहाँ से आप लोग को ए स्क्वायर भी मिल गया, बी स्क्वायर भी मिल गया और सी स्क्वायर भी मिल गया, तो बाहर ये क्या निकलेगा? ए बी सी निकलेगा क्या? तो यहाँ से हम लोग यहाँ से हम लोग जैसे कि ए बी के जगह हम लोग सी स्क्वायर आराम से पुट कर सकते हैं क्या? इस ए बी के जगह, एक सेकंड रुकिए, इस ए बी के जगह तो यहाँ तो हम लोग सी स्क्वायर का वैल्यू पुट कर सकते हैं आराम से। इस ए बी के जगह हम लोग सी स्क्वायर का वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या? तो बस यही काम किया, सी स्क्वायर इंटू सी बराबर में सी क्यू, यही सी क्यू जो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट हम लोग को करा है 6 और 54 का मीन प्रोपोर्शन 15 से कितना अधिक है, ठीक ना। तो देखिए मध्य अनुपात 15 मतलब 6 और 54 का हम लोग को मीन प्रोपोर्शन 15 दे रखा है। हम लोग जानते हैं मीन प्रोपोर्शन बराबर क्या होता है? रूट अंडर ए बी होता है, तो 6 इंटू 54, ठीक ना। तो यहाँ से दोस्तों देखिए 6 और 54 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 6 को तो हम लोग 6 ही छोड़ देते हैं क्या, 54 को हम लोग 6 नमा 54 लिख सकते हैं क्या? मतलब 6 के बाद 3 3 9 हो गया क्या? अब यहाँ से 2 को 6 है और मतलब 2 को 3, तो मतलब यहाँ से 18 बाहर निकला। तो ये जो है आपको 15 से कितना अधिक है? 15 से मात्र 3 अधिक है, तो यही जो है 15 से इसका 3 अधिक हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर, अब देखिए नेक्स्ट हम लोग को कह रहा है ए और बी के पावर 4 बट्टा में 4 ए का थर्ड प्रोपोर्शन क्या है, ठीक है। तो हम लोग थर्ड प्रोपोर्शन बराबर क्या जानते हैं? बी स्क्वायर बट्टा में ए हम लोग जानते हैं क्या? बी स्क्वायर बट्टा में ए, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर बी का वैल्यू क्या है? बी के पावर 4 है और बट्टा में क्या है? 4a है क्या, ठीक है। अब इसका स्क्वायर है, ठीक है। अब बट्टा में a है, तो a का भी होगा स्क्वायर, मतलब a का भी स्क्वायर होगा, तो मतलब ये आपको पूरा पर हो गया स्क्वायर क्या। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से हम लोग b के पावर 8 हो जाएगा और यहाँ से 4 के 16 के पावर a स्क्वायर, 16a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ से a है, तो फिर तो ये आपको 1/a हो जाएगा क्या। तो यहाँ से b के पावर 8 और बट्टा में 16a क्यूब, बस यही इसका हो जाएगा थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक ना। मतलब ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट कर रहा है 3 धनात्मक संख्या 4 अनुपात 5 अनुपात 7 के अनुपात में है और उनके वर्गों का योग कितना है? 15,210 है। तो हमको तीनों संख्या का योग निकालना है। तो दोस्तों यहाँ से देख लीजिए, 7 के 16, 50 25 और 7 25 35, ठीक है। सबको जोड़ने पर कितना आ जाएगा? 90 x स्क्वायर बराबर 15,210, ठीक ना। यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ से x का वैल्यू 169 बार में हो जाएगा, तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा, ठीक ना। अब देख लीजिए, तो हमसे संख्या पूछा है, संख्या, तो यहाँ से देख लीजिए 13 चौके 52 हो गया, फिर आपको 13 पचे 65 हो गया क्या, 13 छः 78, 13 7 91 हो जाएगा। सबका योग कितना हो जाएगा? 208 हो जाएगा। तो यही हमसे पूछा था 208। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है x जो है ना y के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। x जो है y के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, ठीक है। अब देख लीजिए, तो यहाँ पर अनुक्रमानुपाती को हटाने के लिए हम लोग को कुछ ना कुछ यहाँ पर कांस्टेंट का वैल्यू पुट करना होगा। तो x बराबर यहाँ से हम लोग पुट कर लेते हैं के कांस्टेंट हम लोग ने पुट कर लिया। अब फिर आगे देखिए कर रहा है जब x 12 हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हमको x का वैल्यू दे दिया 12। जब x 12 हो तो y 2 है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ से k और y 2 है, मतलब 2 का स्क्वायर, इट मीन्स क्या? 4। यहाँ से हम लोग को k का वैल्यू जो है 12/4, इट मीन्स k का वैल्यू हम लोग को 3 की प्राप्ति हो गया, ठीक है। और कह रहा है जब x बराबर 3 हो तब हम लोग नहीं, जब y बराबर 3 हो तब हम लोग को x का वैल्यू फाइंड करना है। तो मतलब अब फिर यहाँ से आ जाइए, तो x बराबर k स्क्वायर, यहाँ से हम लोग को y का वैल्यू कितना है? 3 है क्या। तो देखिए x बराबर यहाँ से हम लोग k का वैल्यू निकाले हैं 3 क्या, 3, और जैसे y का भी वैल्यू 3 है, इट मीन्स यहाँ पर y स्क्वायर है, तो देखिए 3 3 9 हो गया, मतलब 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना निकलेगा? 27 निकल जाएगा। तो यही जो ऑप्शन नंबर आप लोग का सी आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग को कर रहा है
चार संख्या 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 5 के अनुपात में है, ठीक है, उनके योग का दुगुना कितना है? 44 है, ठीक है, उनके योग का दुगुना। प्रत्येक संख्या के घन में से 3 घटाकर प्राप्त संख्या का अनुपात हम लोग को ज्ञात करना है। चार संख्या 1 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 1 2 3 और 5 के अनुपात में है, उनके योग का दुगुना 44 है। तब यहाँ से 5 3 8 8 10 1 11, मतलब 11 योग का दुगुना, तब मतलब जोड़ने पर 11 हो रहा है। जैसे 11 का दुगुना कितना होगा? 22x हो गया, तो 22 का वैल्यू हम लोग को दे रखा है 44। इट मींस x का वैल्यू यहाँ से हम लोग के पास 2 आ गया, ठीक है। तो तब देखिए संख्या क्या हुआ है? 1 गुने 2, तो इट मींस 2, 2 गुने 2 तो कितना हो गया? 4, फिर 3 गुने 2 तो 6, फिर 2 गुने 5 तो कितना हो गया? 10। अब कर रहा है इसके घन में से, ठीक ना, प्रत्येक का घन। अब सबका हम लोग निकालेंगे क्यूब, सब का क्यूब, ठीक ना। यहाँ से देख लीजिए सब का क्यूब अगर हम लोग निकालते हैं क्यूब, तो देख लीजिए 2 का क्यूब कितना होगा? 8, 4 का क्यूब कितना होगा? 16, 6 का क्यूब कितना होगा? 216, 10 का क्यूब कितना होगा? 1000। पर है सब के क्यूब में हमको जो है ना 3 माइनस कर लेना, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 5 का प्राप्ति हो जाएगा। यहाँ से ऐसे कितना का प्राप्ति हो जाएगा? 13 का प्राप्ति हो जाएगा। यहाँ से कितना का प्राप्ति हो जाएगा? 213 का प्राप्ति हो जाएगा। यहाँ से कितना का प्राप्ति हो जाएगा? 997 की प्राप्ति हो जाएगा। तब बस हमको इसी संख्या का वैल्यू जानना चाह रहा था सवाल में। 5 13 213 और 997, ठीक ना, मतलब ऑप्शन नंबर डी। नहीं 5 13 ना है, 5 13, 8 में से 3 गया तो भाई 5 ही ना होगा। 997 61 कहां से होगा? चार चौके 16, 16 चौका 64, देखिए यहाँ 64 हो जाएगा। 64 क्यों? तो 64 में से 3 गया था, ठीक है, 61 ही होगा, 61 ही होगा। हमको ही क्यों लिखने में गड़बड़ है। 5 61 213 और 997, ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करा है, एक बल्ले और एक गेंद की कीमत 9:5 में है, ठीक है। तो देखिए बल्ला मिस बैट और गेंद मिस बॉल, दोनों का रेशियो कितना का है? 9:5 में है। अब देखिए आगे कह रहा है बल्ले की कीमत गेंद की कीमत से 380 रुपया अधिक है। इट मीन इसका अंतर के बारे में बोला है। तो यहाँ से कितना का? 4 यूनिट बराबर 380 रुपया। तो इसलिए एक का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा? 4 से 4 नंबर 36, 37 8 में 4 5 20, मतलब एक का वैल्यू हम लोग का 95 हो गया। तो पूछ क्या रहा है? बॉल की कीमत। यहाँ से बॉल कितना है? 5 है, तो 5 गुने 95 हम लोग कर लेंगे क्या? 95 के नंबर पर 50 25 सब क्लास में 5 है, 9 5 45 47, मतलब 475 रुपया जो है आपको बॉल का कीमत हो जाएगा, मतलब प्राइस ऑफ बॉल, ठीक ना, 475 रुपया। आप देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट कर रहा है ABC का वेतन जो है, वेतन 3/2 6/5 और 4/3 के अनुपात में है, ठीक है। A और B का वेतन मिलकर जो है 40,500 है, तो A का वेतन C के वेतन से कितना परसेंट अधिक है? तो यहाँ से 200 देख लीजिए। A, B और C का पेमेंट का रेशियो क्या दिया हुआ है? 3/2, 6/5 और 4/3, ठीक ना। तो पहले हम लोग नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने पर हम लोग को कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, ठीक ना, 30। तो यहाँ से देखिए 2 से 15 बार में तो 45 हो गया क्या? इसी तरह यहाँ 36 हो जाएगा, इसी तरह यहाँ 40 हो जाएगा, ठीक है। अब सबका योग जो है ना 40,000 हम लोग 40,500 दे रहा है, ठीक ना। तो सबको जोड़ने पर कितना आ जाएगा? 81। तो 81 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 40,500 आ जाएगा। तो यहाँ से एक का वैल्यू क्या होगा? एक का वैल्यू मतलब एक बराबर यहाँ से हम लोग को कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा, ठीक ना। तो फिर हम लोग को अब सबका संख्या निकालना होगा। है ए का वेतन, तो यहाँ से पहले हम लोग निकाल लेते हैं ए का पेमेंट। तो 45 × 500 क्या? 45 × 500, तो आप लोग को हो जाएगा कितना? 22,500, ठीक ना, 22,500। और फिर निकालना होगा सी का पेमेंट। तो सी का वैल्यू कितना है? 40 है। तो 40 × 500, तो 4 5 20, मतलब 20,000, ठीक ना। तो कह रहा है ए का वेतन जो है सी के से कितना परसेंट अधिक है? तो देखिए यहाँ से आप लोग को मतलब कितना अधिक है? पहले तो 2500 रुपया अधिक है, उसके बाद किसके वेतन से? तो भाई मेरे सी के वेतन से। तो सी मतलब 20,000 गुने में 100। अब यहाँ से 2 मतलब कैंसिल हो गया, 2 शून्य 2 शून्य। अब उसके बाद क्या है? 25/2, 25/2 का मतलब होता है 12.5%। तो 12.5% जो है इसका पेमेंट अधिक, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग को
नेक्स्ट क्वेश्चन सर बोल रहा है एक पिता की आयु उसके माता, एक पिता और माता की आयु का अनुपात कितना है, 3:2 है। ठीक है, कह रहा है उनकी आयु को दर्शाने वाली संख्याओं का गुणनफल जो है 486 मतलब 3 दूना 6, 6x² 6x² का वैल्यू कितना हम लोग को दे रखा है, 486 दे रखा है। तो यहाँ से हम लोग को x का वैल्यू निकालेंगे आराम से, क्या 6 से 8 मतलब 81, 81। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो गया, 9 हो गया। अब देख लीजिए, कह रहा है 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो देखिए मतलब फादर और मदर का, तो देख लीजिए। तो x का वैल्यू हम लोग क्या है 9, तो 9 तरीका 27 और 9 दूनी 18, 5 वर्ष बाद है तो सब में हम 5-5 साल जोड़ लेंगे। ठीक है, तो 27 और 5 कितना हो जाएगा 32 साल, और 18 और 5 कितना हो जाएगा 23 साल। तो वही आप लोग को हम 23 और 32 के रेशियो पर, तो 23-32 कहाँ है, 23-32 की हो जाएगा। ठीक है, 32 और 23। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो पूछा क्या है, पिता और माता। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट हम लोग को कर रहा है बी सी डी और ई का जो वेतन है 2:3:4:5 के रेशियो पर है। ठीक है, अब देख लीजिए, कह रहे हैं उनके वेतन में 20%, 30%, 40% और 50% की वृद्धि हुई। यदि डी का बढ़ा हुआ वेतन 560 है तो बी सी डी और ई का मूल वेतन कितना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए बी सी डी और ई का पेमेंट का रेशियो 2, 3, 4, 5 है। तो यहाँ से हम लोग इसको 200, 300, 400, 500 दे देंगे क्या, क्योंकि आगे फिर कैलकुलेशन है बी सी डी और ई। ठीक है, तो देखिए यहाँ से इसको हम लोग दे देंगे 200, इसको हम लोग दे देंगे 300, इसको हम लोग देते हैं 400, इसको हम लोग दे देंगे 500, और सब में वृद्धि भी हो रहा है। ठीक ना, देख लीजिए कितना कितना का सब में वृद्धि हो रहा है। इसमें वृद्धि हो रहा है 20% का। ठीक ना, तो 200 का 20% मतलब कितना हो जाएगा 240 रुपया हो जाएगा। इसमें हो रहा है 30% का वृद्धि हो रहा है। ठीक ना, तो 30% का वृद्धि का मतलब कितना होगा 390 रुपया हो जाएगा। इसमें हो रहा है 40% का वृद्धि हो रहा है। ठीक है, तो 40% का मतलब 160, तो मतलब ये आपको कितना हो जाएगा 560 रुपया हो जाएगा। यहाँ हो रहा है 50%, 50% का मतलब 250, तो ये आपको हो जाएगा 750। ठीक है, अब हमसे कह रहा है यदि डी का बढ़ा हुआ वेतन कितना 560 है, तो वास्तव में यहाँ पर है 560 है डी का बढ़ा हुआ वेतन। तो कह रहा है बी सी डी का मूल वेतन क्या है, मतलब इसका वैल्यू पूछ रहा है। देखिए 500, 400, 900, 900, 300, 1200, 12 दू 1400। इट मीन इसका जो है मतलब मूल पेमेंट कितना था 1400 रुपया था, मतलब ऑप्शन नंबर ए था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग को कर रहा है एक हीरा 158 है। हाँ, एक हीरे की कीमत उनके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, कह रहा है एक 14 ग्राम के हीरे की कीमत 2560 रुपया है। यह हीरा 5:9 में टूटने के में 2 टुकड़ा में टूट जाता है। टूटने के कारण इसमें कितना % की हानि हुआ है। तो दोस्तों देखिए पहले हीरा का वेट कितना था 14 ग्राम था। अब यह 14 ग्राम जो है मतलब टूट के 5:9 के रेशियो पर आ गया है। ठीक है, अब कह रहा है सो इसका जो कीमत जो है इसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। तो मतलब 14 का वैल्यू यहाँ से कितना था 196 था। ठीक ना, तो यहाँ से अब फिर हम लोग इसका भी हम लोग करेंगे वर्ग था 50, 25 और 99, 81 मतलब 25 और 81 को जोड़ने पर 25 + 81 तो 5 1 6 और 5 1 6 और 8 2 10 मतलब 106 हो गया क्या। तो यहाँ से जो है इसको मतलब कितना % की हानि हो रहा है, यहाँ से इसको आप लोग को 90% का हानि हो रहा है। तो 90/196 गुने 100। ठीक ना, मतलब 9000 बटे में 196 गुने में 100। ठीक ना, जैसे इसको जैसे भाग वगैरह करने पर 45.92% की इसको हानि की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक ना, मतलब हानि परसेंट यही आपका क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग को कर रहे हैं ए बी सी डी के बीच जो है 1250 रुपए की राशि को बांटना है। ठीक है, बी और डी का कुल हिस्सा ए और सी के कुल हिस्से का 14/11 है। तो दोस्तों देखिए बी और डी का कुल हिस्सा ए और सी के कुल हिस्सा का कितना है 14/11 है। तो यहाँ से देख लीजिए बी प्लस डी और क्या है ए और सी। ठीक ना, तो देखिए ए और सी यहाँ से हम लोग को जो है ना दोनों का हिस्सा
दे रखा है, तो इसका 11 और इसको हम लोग दे देंगे 14, ठीक है। और फिर आगे पढ़िए, कह रहा है डी का हिस्सा जो है एक हिस्से का क्या है, आधा है। डी का जो हिस्सा जो है एक हिस्से का आधा है। अगर ए को हम लोग दे देंगे 2, तो डी को हम लोग को देना होगा 1, ठीक। फिर आगे पढ़िए, कह रहा है सी का हिस्सा जो है ना एक हिस्से के 1/2 के बराबर है, ठीक है। मतलब कर्सर कहाँ है, यहाँ है। सी का हिस्सा जो है एक हिस्से का 1/2 के बराबर है, ठीक ना। तो देख लीजिए यहाँ से, अगर हम लोग इसको सी का हिस्सा जो है ना एक हिस्से का, अगर ए को हम लोग देते हैं 1, तो सी को हम लोग को देना होगा 1/2, मतलब दशमलव बढ़ा के यहाँ पर हम लोग बिठा सकते हैं 10 बराबर है, ठीक ना, बराबर है। तो देख लीजिए, अब यहाँ से हम लोग इसको काट लेंगे, 2 से 6, 2 से 5, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है क्या, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब एक सेकंड, अब थोड़ा हमको कलर चेंज करने की आवश्यकता है। अब तो हम लोग से पूछ रहा है ए बी सी और डी का हिस्सा क्या है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ से अगर हम लोग को यहाँ से ए और सी का वैल्यू तो हम लोग को बराबर ही करना होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर कितना है, 6, 5, 11 है, ठीक है। यहाँ भी हम लोग का 11 वैल्यू है क्या, 11 वैल्यू है। मगर यहाँ जो है ए का हिस्सा कितना है, 2 है, और यहाँ कितना है, यहाँ हमको ए का हिस्सा 5 है। तो जब हम लोग यहाँ पर गुना करेंगे तो ऑटोमेटिक है हमको यहाँ भी गुना करना होगा, और जब यहाँ गुना करना जरूरी है, तो यहाँ गुना करना हमारे पास क्या हो जाएगा, मजबूरी हो जाएगा। तो बस देखिए, पहले तो हमको पहले तो यहाँ हमको ए का वैल्यू बराबर ही करना होगा। तो यहाँ अगर मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे 5 से, तो यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा हम लोग को 2 से। जब यहाँ किए हैं 2 से, तो यहाँ भी हमको मजबूरी हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करना, क्या। अब देखिए, अब 14 दूनी 28, तो 11 दूनी 22, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है क्या। यहाँ से 5, 10 और यहाँ से 12 और 10, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, अब हम लोग के पास ए बी सी डी, मतलब ये टोटल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 तो 10, 2 4 1 5, मतलब टोटल वैल्यू यहाँ से मेरा 50 यूनिट हो जाएगा। 50 यूनिट का वैल्यू देखिए यहाँ से हम लोग को कितना दे रखा है, 50 यूनिट का वैल्यू जो है 1250 हम लोग को दे रहा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, जब 1 का वैल्यू हम लोग 25 हो गया, तो मतलब ए बी सी डी ई हो गया 50 यूनिट, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, तो यहाँ से हम लोग को ए का वैल्यू पता है 10, ए का वैल्यू हमारे पास 10 है। अभी तक हमको बी का वैल्यू नहीं पता है। देखिए, डी का वैल्यू यहाँ से कितना है, 5 है। अब देखिए, सी का वैल्यू हमारे पास कितना है, 12 है। और हम लोग को बी का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। देखिए, जब टोटल मेरे पास 50 है, ठीक ना, तो यहाँ से देख लीजिए 12, 10, 22 और 5 27 हो गया। तो 27 से हमको बनाना क्या है, 50 बनाना है। तो ऑटोमेटिक है जो बी को हमको 23 रुपया देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा। और हम लोग ने एक यूनिट का वैल्यू यहाँ पर कितना निकाला था, 25 निकाला था। बस अब सब में हम लोग 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 गुने 25 कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। फिर 23 गुने 25 कितना हो जाएगा, 575 हो जाएगा। फिर 12 गुने 25 कितना हो जाएगा, 12 गुने 25 आप लोग को 300 रुपया हो जाएगा। फिर 5 गुने 25 कितना हो जाएगा, 125 रुपया हो जाएगा, क्या। तो यही जो है आप लोग को ए बी सी डी का टोटल पेमेंट होगा, 250, 575, 250, 575, 300 और 125, 250, 575, 575, 300 और 125, मतलब ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखा जाए, कराए यदि 5 और 125 का मध्य अनुपात क्या है, x है, मतलब इस दोनों का मीन प्रोपोर्शन का वैल्यू हम लोग को x दे रखा है, ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर 160 में था, ठीक है। तो देखिए, हम लोग जानते हैं सीरीज की मीन प्रोपोर्शन बराबर क्या होता है, रूट अंडर ए बी होता है, मीन प्रोपोर्शन बराबर रूट अंडर ए बी होता है, ठीक ना। अब देखिए, अब हमको मीन प्रोपोर्शन x दे रखा है, तो भाई क्या है, 5 और 25 से, क्या, तो 5 इंटू 125 से, 25 नहीं है 125, ठीक है। रूट से बाहर जब अगर इसको हम लोग निकालते हैं, तो 5 के 5 और 125 को हम लोग 5 गुने 5 आराम से लिख सकते हैं। तो मतलब यहाँ से 4 को 5 हो गया, तो बाहर निकलेगा, तो भाई 2 को 5 मतलब 25 निकलेगा बाहर। उसी तरह हम लोग को कर रहा है 4 के पावर 4, 6 का स्क्वायर के बीच का मध्य अनुपात कहते हैं कितना है, y है। तो देख लीजिए, इसको भी हम लोग कर लेते हैं, 4 के पावर 4 और 6 का स्क्वायर
मतलब रूट अंडर ए बी हो गया, ठीक ना। तो देखिए 4 के पावर 4 का मतलब कितना है 256 हो जाएगा, 6 के पावर 2 का मतलब 36 हो जाएगा, ठीक ना। अब इसका हम लोग फैक्टर भी तोड़ लेते हैं, तो 16 का स्क्वायर होता है क्या 256 होता है, तो यहाँ से देख लीजिए, तो 16 गुने 16 और 6 गुने 6 हमारे पास 36 आ जाएगा। तो बाहर जब इजे निकलेगा, ठीक ना, तो आपको 16 छक 96 हो जाएगा क्या, मतलब 96 हमको बाहर निकला। तो हमसे पूछा क्या है 2x और y का वैल्यू हमसे पूछा है, तो 2 का 2, x का वैल्यू 25 इंटू y का वैल्यू 96, ठीक है। तो पैसा 50 और 96, 50 96 तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसका मतलब काटा है 25 और 48 है, 25 और 48, ठीक ना, मतलब ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग को कराएं 75 और x के बीच का मध्य अनुपात क्या है 15 है, ठीक है। 75 और x के बीच का मध्य अनुपात 15 और 26 के बीच के मध्य अनुपात का 5 टाइम्स है, तो हमको x का वैल्यू ज्ञात करना है। तो देख लीजिए हम लोग जानते हैं मीन प्रोपोर्शन बराबर मतलब एमपी बराबर ये क्या होता है रूट अंडर ए बी होता है क्या, तो 25 और x का मध्य अनुपात 15 और 26 के मध्य अनुपात का 5 गुना है। तो देख लीजिए रूट अंडर ए बी 75 और x क्या, और इसका जो है ना 5 टाइम्स का वैल्यू जो है ए है 15 और 26 का मध्य अनुपात, तो रूट अंडर ए बी तो 15 और 26 और इसका कितना है 5 टाइम्स है। तो हम लोग दोनों साइड कर लेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो जब भी हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो मतलब दोनों का रूट खत्म हो गया क्या, तो 75 इंटू एक्स बराबर 15 गुने 26 इंटू 50 25, क्योंकि स्क्वायरिंग हुआ है दोनों तरफ क्या। अब हम इसको यहाँ से काट पीट मचा लेंगे, तो 15 55 75, 5 से 50 25, इट मीन्स एक्स बराबर कितना होगा 26 पंचे 56 30, मतलब 150 के 150 नहीं 56 30 3 5 10 13 मतलब 130 हो जाएगा, ठीक है 130 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। आप लोग हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।